बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आया हुआ गुड न्यूज़ टू शेयर विद यू कि आज ही हुकूमत पाकिस्तान के एक इजलास में कि जिसमें तमाम सूबाओं के वज़राए तालीम ने शिरकत की और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब उन्होंने भी शिरकत की, उसमें अभी तक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया गया कि इंशाल्लाह सितंबर में जो है बाकायदा स्कूल्स को जो है खुलने की इजाज़त मिल जाएगी। ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि तमाम तालीमी इदारे और SOPs को फॉलो करते हुए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले भी अपने इदारे में हर मुमकिन कोशिश और हर वो काम जो कि हमें महफूज रख सकता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह SOPs को फॉलो करते हुए सितंबर का जो है अभी अनाउंस किया गया है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस होल सिचुएशन द थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर अल्लाह ने चाहा और हालात वक्त से पहले काबू में आ गए तो इस स्टेट को जो है थोड़ा सा अर्लियर भी किया जा सकता है। तो लेट्स सी, अच्छी उम्मीदों के साथ हमारी दुआ है कि ये मामला जल्द अज जल्द हो और हम सब के लिए जो है कि ये खुश आइंद बात साबित हो। बच्चों, हम लोगों की जो है क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और उसके साथ ही साथ जो कि आपके पेपर्स के बाद ब्रेक आया था आप लोगों के डेली टेस्ट में, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है रिज्यूम कर दिया जाएगा। और मंडे से बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और गूगल क्लासरूम के थ्रू आप लोगों के टेस्ट अपलोड होते थे, वैसे ही आपके जो हैं डेली बेसिस पे टेस्ट अपलोड हुआ करेंगे और वहीं पे जो है आप उसको सबमिट करेंगे। और वो तरीक़ेकार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। और टेस्ट का जो लाइनअप है वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरह मंडे को जो है हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, उसके अलावा ट्यूसडे को हमारा उर्दू इस्लामियात, फिर वेडनेसडे को भी है बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, थर्सडे को हमारा इंग्लिश का टेस्ट होता है, फ्राइडे को फ़िज़िक्स और इसी तरह सैटरडे को जो है मैथ्स का टेस्ट होता है। तो ये वही लाइनअप है जो कि हमेशा से फॉलो होता हुआ आ रहा है और इंशाल्लाह अभी भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। टेस्ट का जो सिलेबस है वो हमेशा पहले ही जो है इसी लेक्चर के थ्रू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है लेक्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को जो है सारी अपडेट्स मिलती रहें। लेक्चर की तरफ आते हैं जी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 बायोलॉजी विच इज़ अबाउट न्यूट्रिशंस। हम लोग अभी तक जो है तमाम न्यूट्रिशंस के हवाले से पढ़ रहे थे। बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था। थिंग्स वर वेरी सिंपल कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट को कहा जाता है जिसमें हमारा जो फूड है उसमें करेक्ट प्रोपोर्शन में तमाम के तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो विटामिन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक करेक्ट प्रोपोर्शन में जिसमें सब के सब न्यूट्रिएंट्स पाए जाए उनको बैलेंस डाइट कहा जाता है। अब बैलेंस डाइट जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू एज, विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। छोटे बच्चों की डाइट जो है किसी और तरह की होती है, फिर एडल्ट्स को कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, ओल्ड एज की रिक्वायरमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं। जेंडर के हवाले से भी हमने देखा कि मेल को जो है वो ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है दैट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ख़वातीन के मुकाबले में जो है मर्दों का जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा तेज़ होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक्टिविटी के हवाले से ये देखा कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने मेहनत मजदूरी या मशक्क़त वाला काम करना है, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर उसकी डाइट भी उस हिसाब से होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसकी एक ईजी जॉब है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की, कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक नॉर्मल डाइट पे भी जो है गुजारा कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल न्यूट्रिशन के बारे में। नाम से जो चीज़ हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। चलें, लेट्स नॉट गो फॉर द नेम, हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि मेल न्यूट्रिशन आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, दे आर टर्म्ड एज मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उनको मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, लाइक अगर वी आर कमिंग अक्रॉस एनी डिजीज़ ड्यू टू आवर डाइट या ड्यू टू द लैक और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मेल न्यूट्रिशन कहा जाएगा। अब इस हवाले से जो है एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों में ये पाई जाती है कि शायद मेल न्यूट्रिशन जो है वो खाने की कमी की वजह से, या डाइट में किसी हवाले से कोई भी चीज़ कम होती है तो उसकी वजह से कॉज होती है। तो लाजमी ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ना ही किसी चीज़ की कमी अच्छी होती है और ना ही ज़्यादती अच्छी होती है। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकती है।
जैसे कि देखें, अब मेल न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से होता क्या है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से इनएडिक्वेट का मतलब है अनसफिशेंट, ठीक है, लाइक जो कि विच इज़ नॉट सफिशेंट, विच इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो इनएडिक्वेट कंजम्पशन होती है ऑब्वियसली कि खाना प्रॉपर नहीं खाया जाएगा, तो फिर दैट वुड बी टर्म्ड एज मेल न्यूट्रिशन। पुअर अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप खाना तो पूरा खा रहे हैं, ठीक है, लाइक जितना रिक्वायर्ड है आप वो फूड इनटेक कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी जो है उसको ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसको ठीक तरह से जज्ब नहीं कर रही है अपने अंदर। तो इस तरह की भी एक कंडीशन को जो है मेल न्यूट्रिशन कहा जाएगा। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास वो ओवर ईटिंग की हो सकती है, ठीक है। लाइक सपोज हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पहले पढ़ा वाटर के बारे में, ठीक है, कि वाटर की एक एडल्ट में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हमें पता चला कि दैट इज़ 2 लीटर्स पर डे फॉर एन एडल्ट, ठीक है। तो अगर उसी 2 लीटर्स को 20 लीटर्स में तब्दील कर दिया जाए कि एक इंसान जो है अडल्ट वो 2 लीटर की बजाय 20 लीटर पानी पी रहा है, ठीक है, वो ओवर इनटेक कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करेगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने की कमी की वजह से नहीं होता, वो खाने की ज़्यादती की वजह से भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सबसे पहले तो जी इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम विच इज़ योर डिफेंस सिस्टम इन योर बॉडी, इम्यून सिस्टम कहा जाता है आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को। जिस तरह मैं हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से बिठाया हुआ एक डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर, जो कि हर तरह की बीमारी के साथ, हर तरह के मर्ज़ के साथ जो है उसने फ़ाइट करना होता है, और आपको जो है उसने लाइक परफेक्ट रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। तो वो काम किसका है, वो इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम की अगर हम लोग बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो द सिस्टम इन आवर बॉडी विच डिफेंड्स आवर बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो हमें आपकी किताब में बताया गया वो ये है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो फिर इस बात का मतलब ये है कि आप बहुत सी बीमारियों के साथ फ़ाइट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये है कि फिर आपको बीमारियाँ लगेंगी। सेकेंड, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है जी आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ। अब एक और मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन या एक निगलेक्टेड पॉइंट जो कि हम लोग पहले शायद कभी डिस्कस नहीं करते या बहुत कम इसको बॉदर किया जाता है, वो ये है, ये बात तो सब लोग जानते हैं जी कि अगर खाना ठीक तरह से नहीं खाया जाएगा, लाइक अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आप जो है कमज़ोर हो जाएंगे, दिखने में कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन इस बारे में बात बहुत कम की जाती है कि खाना प्रॉपर ना खाने की वजह से आपकी जो ज़हनी सलाहियत है या जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको भी जो है किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखें एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। हमारी बॉडी में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक वी हैव ब्रेन, तो हमारे ब्रेन में डिफरेंट तरह के केमिकल्स काम कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रो केमिकल मैकेनिज़म्स चल रहे होते हैं, नर्व इम्पल्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो हर एक को एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अब लाइक एनर्जी के बगैर तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी फूड से आती है, ठीक है। वो लाइक दैट एनर्जी इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन फूड एंड देन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो जब तक प्रॉपर फूड नहीं होगा, जब तक मेल न्यूट्रिशन होती रहेगी, तब तक फिज़िकल हेल्थ तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को भी जो है वो बहुत से मसले लाहक हो सकते हैं उसकी वजह से। थर्ड, स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब अब नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। आपका खाना अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर जो है आप ग्रोथ के हवाले से मसाइल फेस कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में जाए बगैर हम लोग सबसे पहले जो है एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काफ़ी सारी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एक तो बात हमारे पास ये आ गई कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, उसके अलावा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह इसमें देखेंगे, लेकिन पहले जो हमने चीज़ देखनी है दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन आवर बॉडी, इसको जो है एक टर्म दी गई है जिसे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसे होता है क्या जी कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की भी कमी है, आपकी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी की भी कमी है, तो उसकी वजह से ये तमाम मसाइल जो कि मैंने आप लोगों को बताया ये लाहक हो सकते हैं। जिस तरह देखें मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेज़ किया कि एक नेगलेक्टेड पॉइंट है जिसके बारे में बात नहीं की जाती कि हम लोग खाना ठीक तरह नहीं खा रहे तो हमारा तो जिस्म उसकी वजह से कमज़ोर होगा, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि उसकी वजह से दिमागी कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं। तो फूड इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिज़िकल अपीयरेंस, फूड इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ, बट इट ऑल्सो हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट लिंक विद योर मेंटल हेल्थ, ठीक है।
हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के हवाले से कि whenever you have a deficiency of protein और एनर्जी इन योर बॉडी, तो उसे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहा जाएगा और उसकी वजह से ही ये तमाम मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो फिर इस कंडीशन में जो है आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि 2 बीमारियाँ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। फर्स्ट है जी क्वाशिरकर। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है, इसकी एज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इन मोस्ट केसेस ये 12 माह की उम्र में, मतलब 1 साल की उम्र में जो है लाक होती है, लेकिन ये किसी भी वक्त ग्रोथ पीरियड के दौरान भी जो है अकर कर सकती है। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो उस टाइम जो है ये बीमारी लाक हो सकती है, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रोथ पीरियड चलता रहेगा, जैसे जैसे ग्रोइंग एज चलती रहेगी, उस दौरान भी बीमारी लाक हो सकती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इट अकर्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टॉप। जब माँ बच्चे को जो है दूध पिलाना कम कर देती है, ठीक है, लाइक द नेचुरल मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो कि मदर फीडिंग के थ्रू जो है बच्चे को मिलता है, जब उसकी जो है किसी हवाले से डिसकॉन्टिन्यूएशन आ जाती है या व्हेन इट इज स्टॉप, तो तब एक बीमारी लाक हो सकती है जिसे क्वाशिरकर कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एज। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो अब इसमें होता क्या है? अब इसमें होता ये है कि द चाइल्ड कैन ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट ही और शी इज़ अब नॉर्मली थिन। ठीक है, एक तो होता है जी पतला होना, लाइक अ थिन अपेयरेंस, लेकिन एक होता है अब नॉर्मली थिन, कि बहुत ही ज़्यादा लाइक एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसमें इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। तो दैट इज़ द कंडीशन। सेकंड जो है हम लोग इसके हवाले से पढ़ेंगे वो है जी मरस्मस। अब मरस्मस की अगर हम लोग एज के हवाले से बात करें तो मरस्मस में होता ये है कि ये 6 माह से 1 साल तक की उम्र में ये बीमारी बच्चों में देखी जा सकती है। अब इसमें होता क्या है कि बॉडी फैट्स जितने भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो देयर इज़ लॉस ऑफ बॉडी फैट्स, देयर इज़ लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। उसके अलावा बच्चा जो है एक स्केलेटल अपीयरेंस उसकी बन जाती है। स्केलेटल अपीयरेंस का मतलब ये है कि बिल्कुल वो हड्डियों का ढांचा ही बन जाता है, क्योंकि देखें जब बॉडी फैट ही सारा का सारा लूज़ हो जाएगा, जब सारे की सारी मसल स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर पीछे जो बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटल अपीयरेंस ही होगी, वो एक ढांचानुमा शक्ल बन जाएगी। तो अब इसमें होता क्या है कि पुअर ग्रोथ है, ठीक है, और बच्चा जो है वो अपनी एज से बहुत छोटा लगता है। लाइक अगर वो 2 साल का है तो वो शायद ऐसे लगे जैसे 6 माह का है या 1 साल का है या 10 माह का है या व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस थी जो कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। मैं सारा का सारा आपको जो है एक दफ़ा रिव्यू कर दूँ। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती हैं और उनकी ओवर इनटेक की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कि इनएडिक्वेट कंजम्पशन है, आप ठीक तरह से खाना नहीं खा रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी पूर अब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की जा रही है, जिस तरह मैंने आप लोगों को वाटर की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसके अलावा आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, या आपकी स्ट्रेंथ ग्रोथ, जिसको अब नॉर्मल ग्रोथ जो है मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा। अब नॉर्मल ग्रोथ होती है तमाम चीज़ें। ठीक है, अब उसकी एक कंडीशन हम लोगों ने देख ली, लाइक एक मेजर टर्म विच इज़ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, के जब प्रोटीन्स की या एनर्जी की कमी आती है आपकी बॉडी के अंदर तो फिर ये तमाम मसाइल हो सकते हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने क्वाशिरकर के बारे में बात किया। ठीक है, तो क्वाशिरकर क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 12 माह की उम्र में होता है, लेकिन ये ग्रोथ पीरियड के दौरान किसी भी वक्त हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है? ग्रोथ पीरियड के दौरान भी उस बच्चे को होगा कि जिसने बचपन में प्रॉपर अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो वो जो है इस बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है प्रॉपर नहीं हुई। उसके अलावा अब इसमें होता क्या है कि बच्चे की शायद हाइट तो जो है वो प्रॉपर हो, लेकिन ही और शी वुड बी अब नॉर्मली थिन, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पतला होगा। सेकंड हम लोगों ने केस पढ़ा जी मरस्मस जो है 6 माह से 1 साल की उम्र के दरमियान होता है, और इसमें जो है बॉडी फैट्स, मसल स्ट्रेंथ, ये जो है इनका आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है उसकी एक ढांचानुमा शक्ल बन जाती है। किताब के अंदर तस्वीरें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसकी वजह से पुअर ग्रोथ होती है और बच्चे जो हैं अपनी एज से कम दिखते हैं, लाइक जो उनकी एक्चुअल एज होती है वो दिखने में उससे कम ज़ाहिर होते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। 2 इसकी मज़ीद टर्म्स हैं, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है सवाल पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।